हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन वे में। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, उम्दा होंगे, एक नंबर जबरदस्त फर्स्ट क्लास। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ 2 दिन का समय बच रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो बढ़िया जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 2023 और 24 के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक आपको ध्यान से देखना है। यदि आप स्किप करते हैं तो बहुत कुछ आज की वीडियो में आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों 2023 और 24 के संपूर्ण करंट अफेयर्स आपको सिर्फ 115 प्रश्नों के अंतर्गत मैं आपको बता दूंगा, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर बनते हैं और साथ ही साथ जो भी संभावित जीके का पोर्शन रहेगा आपका, उसको भी कवर करते चलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। इसके बाहर यदि आपने आज का ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो वो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपके एग्जाम में इस वीडियो से बाहर हो जाए। तो इसको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी इन 2 दिन के अंदर। सिर्फ आपको इतना करना है कि जो भी आपके सामने प्रश्न आता है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा कि आप एग्जाम में कैसे फटाफट प्रश्नों को लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और इसके पहले आपको एक काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, इसके अलावा देखिए हरियाणा के कांस्टेबल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी भाई बहन ठीक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि अभी तक आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है? चलिए बताइए किस राज्य के लिए मिला है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। केंद्रीय हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा हुडको पुरस्कार किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। तो ऑप्शन बी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा फटाफट करेंगे प्रश्नों को, क्योंकि देखिए अपने पास में क्या है, थोड़ा सा समय कम है बेटा। क्या है कि देखिए हमारे पास तो समय बहुत है, लेकिन आपके पास थोड़ा सा समय कम है, क्योंकि देखिए 2 दिन का समय बचा है और इतनी सारी चीजें आपको संभावित देनी है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये 150 प्रश्न, ये 115 प्रश्न जो आज के इस वीडियो में फटाफट मैं आपको बताऊंगा। और देखिए जीके भी साथ में कराऊंगा, लेकिन आपको इतना करना है कि फटाफट प्रश्नों को देखते चलिए और स्क्रीनशॉट जरूर करते चलिएगा। और देखिए 20 मिनट का टाइम निकालकर इस आपको पीडीएफ को देख लेना है एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है देखिए हाल ही में निम्न में से कौन सा आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? देखिए कह रहा है कि कौन से आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किसने किया है भैया? आईआईटी कानपुर ने किया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां पहली जल मेट्रो सेवा, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहां पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? देखिए पहली जल मेट्रो सेवा की बात कर रहा है, तो पहली जल मेट्रो सेवा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहां पर? वाराणसी में शुरू करी गई है। यदि पूछता है कि दूसरी कहां पर शुरू की है, तो याद रखिएगा दूसरी जल मेट्रो सेवा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या में शुरू करी गई है। जो सरयू नदी है उसमें शुरू करी गई है, यह भी आपको याद रखना है। तीसरी जो शुरू होने वाली है वो कहां पर होने वाली है? उत्तर प्रदेश में मथुरा में होने वाली है। तो यह भी आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमसे पूछा है कि पहली जल मेट्रो सेवा कहां पर शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने भैया? तो वाराणसी में की है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा देखिए एक और प्रश्न है यहां पर 2023 करंट अफेयर्स से। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ सकता है कि देश में, ठीक है अभी हम राज्य की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि देश के, भारत के किस राज्य में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू करी गई है? तो यह भी आपको याद रखना है। कहां पर शुरू की गई है? केरल में शुरू की गई है। केरल के कोच्चि में शुरू की गई है। और इसका उद्घाटन यदि आपसे पूछता है तो याद रखेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 अप्रैल को
किया गया था, 25 अप्रैल 2023 को किया गया था। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यदि देश में पूछता है कि किस राज्य में पहली जल मेट्रो सेवा शुरू की गई थी, तो आपको याद रखना है केरल के कोच्चि में शुरू की गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करता है पहली, तो याद रखिएगा वाराणसी में की गई है, ये आपको याद रखना है, काशी वाराणसी में। चलिए चौथा प्रश्न, चलिए फटाफट तरीके से बेटा प्रश्नों को देखते चलेंगे हम। चलिए चौथा प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा आप इस वीडियो को, ताकि देखिए हर बच्चे के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए चौथा प्रश्न है, कह रहा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है, ठीक है। वायु शक्ति कह रहा है कि 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो याद रखना है राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है, तो ऑप्शन बी के साथ में हमारा सही आंसर जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक बोट के साथ में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसको हम जानते हैं IMO के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहां पर। देखिए कह रहा है कि IMO का अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए कौन सा देश निर्वाचित हुआ है, कौन सा देश निर्वाचित हुआ है भैया, तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। कौन सा देश निर्वाचित हुआ है, भारत देश निर्वाचित हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। कितने समय के लिए हुआ है यदि आपसे पूछता है, तो 2024 से लेकर, याद रखिएगा 2024 से लेकर द्विवर्षीय, ठीक है, कितने समय के लिए, द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुआ है, कौन, भारत हुआ है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब देखिए यहां पर जीके का बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, सामान्य जागरूकता के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि IMO अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो ये भी आपको याद रखना है, कहां पर है, लंदन में है, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए छठवां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए कह रहा है कि हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है, चलिए बताइएगा किस देश में किया गया है। चलिए तो देखिए आयोजन की बात करते हैं कि पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियन का आयोजन, ठीक है, कब किया गया है, तो याद रखना है 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 2023 को कहां पर किया गया है, कोलकाता में, ठीक है, कहां पर किया गया है, कोलकाता के बेंगलुरु में किया गया है, यह भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए तो देखिए ऑप्शन सी हमारा यहां पर राइट आंसर जाएगा। देखिए पूछ सकता है कि आपसे कि पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियन का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है भारत में, तो याद रखेगा 18वां संस्करण था, यह भी आपको याद रखना है। और भारत में याद रखेगा, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझिएगा, क्योंकि यह भारत में पहली बार आयोजित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। कहां पर आयोजन किया गया है, भारत में किया गया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न है आपके सामने, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि हाल ही में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस पदक को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो देखिए कौन सा पदक जीता है, याद रखिएगा कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीतने वाले, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। किसमें जीता है ये भी आपको याद रखना है, जेवलिन थ्रो में, ठीक है। पूछ सकता है कि कितने दूर तक इन्होंने थ्रो लगाया था, तो ये भी याद रखना है आपको, 88.17 मीटर तक इनका थ्रो था, याद रखेगा, ठीक है। थ्रो में इसने थ्रो लगाया था किनके द्वारा, नीरज चोपड़ा के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए आठवां प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस, कह रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नौवां प्रश्न है, किसने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर, ठीक है, सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है। चलिए तो देखिए किसने जीती है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसका आयोजन कहां पर किया गया। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन की बात करते हैं, यहां से भी प्रश्न बन सकता है, पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो याद रखिएगा उड़ीसा के बिरसा मुंडा, ठीक है, उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में, ठीक है, उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में
13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है। और याद रखिएगा आपको कि किसने जीता है, तो यह भी आपको याद रखना है, किसने जीता है, उत्तर प्रदेश ने जीता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है किसको हराकर, तो याद रखिएगा उड़ीसा को हराकर जीता है, यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि हाल ही में बीमा को सुलभ बनाने के लिए ACKO ने किसके साथ में साझेदारी की है। चलिए किसके साथ में साझेदारी की है, तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ACKO के द्वारा किसके साथ में साझेदारी की गई है, तो फोन पे के साथ में साझेदारी की गई है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 11वां प्रश्न है, हाल ही में कॉप, ठीक है, कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कह रहा है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य का नवीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। चलिए तो बहुत अच्छा, पहली बात तो याद रखेगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला तो यहां पर जो आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि COP 28 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो याद रखेगा संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, दुबई में किया गया है। कहां पर किया गया है, दुबई में किया गया है, अरब के दुबई में किया गया है, तो यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, पुरस्कार किसको मिला है, तो बिहार को दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा संस्करण था, जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे होंगे 28वां संस्करण था। ठीक है, किसके लिए COP का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन को। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को। यदि पूछता है कि थीम क्या रही है, तो थीम क्या रही है, इसकी याद रखना है आपको, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेगा। यदि पूछता है आपसे कि COP का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखेगा UNFCCC के द्वारा, ठीक है, COP का आयोजन किया जाता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है। भारतीय भाषा उत्सव, ठीक है, तो इसके आयोजन की बात करते हैं, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, यह भी याद रखना है। पूछता है आपसे कि इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ठीक है, जो भारतीय भाषा उत्सव है इसका शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूछता है आपसे कि जो भारतीय भाषा उत्सव है, भारतीय भाषा उत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय भाषा उत्सव दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 13वां प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में निम्न में से भारत की रैंक क्या रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, तो याद रखिएगा ग्लोबल पूछता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, या फिर जिसको हम बोलते हैं WIPO के द्वारा। ठीक है, WIPO के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत की रैंक की बात करते हैं, तो भारत की रैंक 40 रही है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि प्रथम स्थान शीर्ष पर देश कौन सा रहा है, तो याद रखेगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड का स्थान पहले नंबर पर रहा है, यह भी आपको स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड का स्थान प्रथम स्थान पर, ठीक है, प्रथम स्थान रहा है, और भारत का स्थान रहा है 40वां स्थान रहा है भारत का, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 14वां प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया है। ठीक है, किसने किया है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, 27 अक्टूबर को लखनऊ में इसका शुभारंभ, याद रखिएगा किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा 27 अक्टूबर को, ठीक है, 27 अक्टूबर को याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में श्री अन्न महोत्सव शुभारंभ किया गया है, इसका आयोजन किया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 15वां प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश के क्रिकेटर
डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो भैया किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं डेविड विली, ठीक है, इंग्लैंड के हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लाल दहोमा ने शपथ ली है? तो देखिए वर्तमान में अभी, ठीक है, आपको समझना होगा हाल ही में कुछ समय पहले देखिए 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया हुई है, आपको याद रखना है। तो आपसे यहां से प्रश्न, एक प्रश्न निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के में हुआ है, ठीक है, कौन कौन से 5 राज्य हैं ये भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ है, मिजोरम, और कहां पर हुआ है? तेलंगाना में हुआ है, ठीक है, कहां पर हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। ये 5 राज्य हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो देखिए छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कौन बने हैं? भूपेश बघेल, ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मध्य प्रदेश में ली है मोहन यादव ने, ठीक है, किसने ली है? मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। मिजोरम की बात करते हैं तो ठीक है लाल दहोमा, ठीक है, लाल दहोमा ने कहां पर शपथ है, ठीक है, शपथ ली है, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं तो भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा कहां के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है। तेलंगाना की बात करते हैं तो रेवंत रेड्डी, ठीक है, रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही आंसर चला जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण, ठीक है, रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ठीक है, सबसे बताना है कि प्रथम स्थान किसका आया है, ठीक है। चलिए तो देखिए किसका रहा है सबसे प्रदूषित शहर, कौन सा घोषित किया गया है 2023 में? देखिए लाहौर किया गया है, पाकिस्तान का लाहौर, ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनिंग रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? किसके साथ में किया है भैया? तो एशियाई विकास बैंक के साथ में, ठीक है, एशियाई विकास बैंक के साथ में, ठीक है, समझौता किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न है, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा किसको शामिल किया गया है? नितिन साहनी को किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। 2024 के लिए कह रहा है, यदि 2000 याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है, पूछ सकता है कि 2023 के लिए बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह भी आपको याद रखना है, पॉल लिंच, ठीक है, पॉल लिंच को मिला है, यह भी आपको याद रखना है। उपन्यास भी याद रखेगा, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, ठीक है, बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? आयरलैंड के निवासी, ठीक है, पॉल लिंच को दिया गया है, याद रखेगा। यदि आपसे पूछता है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो याद रखेगा पहली महिला कौन थी? अरुंधति राय थी, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए 20वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? किसने किया भैया? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के देखिए 17 जिलों में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में इस अभियान के तहत, ठीक है, फ्री दवाइयां बांटी जाएंगी, फ्री मेडिसिन वितरित की जाएगी, तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न है, कह रहा है कि 67, ठीक है, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? चलिए किस शहर में किया जाएगा? तो याद रखिएगा किस शहर में किया जाएगा, ऑप्शन यहां पर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 22वां प्रश्न कह रहा है कि S&P कह रहा है कि ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो देखिए S&P की रिपोर्ट के अनुसार देखिए भारत 2030 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए 29 अगस्त को ही खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो याद रखेगा हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, ठीक है,
हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि पर ही क्या है? खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यह भी आपको नोट कर लेना है। चलिए 24वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य को 100% ओडीपी प्लस कवरेज हासिल किया है? ठीक है, 100% कह रहा है, 100% ओडीपी हासिल किस राज्य ने किया है? तो 100% ओडीपी के साथ में किसने किया है भैया? उत्तर प्रदेश ने किया है। तो ऑप्शन ए के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न हाल ही में कह रहा है कि किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। जो सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक है, इसका विमोचन किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। चलिए 26वां प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में सतनाम सिंह कौन है? यह भी आपको याद रखना है। देखिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति कौन है? सतनाम सिंह। कह रहा है कि संसद के उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। तो कह रहा है कि राज्यसभा के लिए निम्न में से किसने मनोनीत किया है? तो देखिए राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किया गया है, सतनाम सिंह को। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए 27वां प्रश्न, भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय सेना कह रहा है और कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सड़ा तनसीक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? भारतीय सेना। तो किसके साथ में कह रहा है? ये जो अभ्यास है किस किस के देश के मध्य में हो रहा है? तो भारतीय सेना और सऊदी अरब के मध्य में हो रहा है। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर जाएगा। ठीक है, यदि पूछता है कि इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो याद रखिएगा कहां पर किया जा रहा है? राजस्थान के पोखरण में किया जा रहा है। यह भी आपको पोखरण में। ठीक है, कहां पर किया जा रहा है? राजस्थान के पोखरण में। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित, ठीक है, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? ठीक है, इटली के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसको सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, ऑफ मेरिट से किसको सम्मानित किया गया है? अभिनेता कबीर बेदी को किया गया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किसके मध्य में भैया ये रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो अमेरिका के द्वारा किए गए हैं। भारत और अमेरिका के मध्य में ये समझौता हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्न में से किस जगह G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, पहले समझिएगा, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक का उद्घाटन कहां पर हाल ही में किया गया है? तो कहां पर किया गया है? याद रखिएगा कहां पर किया गया है? कर्नाटक बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, चलिए कह रहा है देखिए हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा बहुत जल्दी इस प्रश्न का। चलिए देखिए, कह रहा है कि हाल ही में स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, ठीक है, मैं कह रहा है कि किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं? तो पहला तो यहां पर प्रश्न बनता है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया है? ठीक है, आयोजन कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कह रहा है देखिए कि सबसे ज्यादा पुरस्कार किसको मिले हैं? उत्तर प्रदेश को मिले, सबसे ज्यादा नहीं, देखिए कह रहा है कि किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं? तो किसको मिले हैं? उत्तर प्रदेश को मिले हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो यहां पर आपको याद रखना है, पहला जो मैं आपको पॉइंट बताता हूं, यदि आपसे पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार में
उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आया है? तो यहां पर आपको यह पॉइंट नोट कर लेना है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रथम जो स्थान प्राप्त किया है किसने किया है? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है तीसरा, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहां पर कुछ मिलता जुलता आपके लिए बहुत अच्छा मसाला है, याद रखिएगा। पूछता है देखिए कि सर्वश्रेष्ठ सिटी का पुरस्कार, ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में भी देखिए सर्वश्रेष्ठ सिटी का पुरस्कार भी दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ या बोल सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो स्मार्ट सिटी के पुरस्कार पहला स्थान जो प्राप्त किया है किसने? इंदौर ने प्राप्त किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश जैसा कि प्रथम स्थान पर आया है सर्वश्रेष्ठ राज्य में, उसी प्रकार से देखिएगा इंदौर आपको याद रखना है कि प्रथम स्थान स्मार्ट सिटी पुरस्कार में प्राप्त किया है इंदौर ने, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का आगरा शहर, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की आगरा जो सिटी है वो तीसरा स्थान आया है उसका। तो देखिए कितना बढ़िया यहां पर देखिए मेल मिलाप मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ सिटी में तो भी तीसरा स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। और यदि देखिए जो स्मार्ट सिटी पुरस्कार है तो स्मार्ट सिटी पुरस्कार में भी आगरा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलिए 33वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है? चलिए किसको हराकर प्रवेश किया है? चलिए तो देखिए 5 रन से आयरलैंड को 5 रन से हराकर, ठीक है, भारत ने आयरलैंड को 5 रन से हराकर, ठीक है, महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी सही आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयुज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है भैया? रूस के द्वारा, ठीक है। जो अंतरिक्ष में यात्री फंसे हुए थे उनको लाने के लिए, ठीक है, रूस के द्वारा सोयुज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? सीएम फेलोशिप कार्यक्रम, ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरुआत किया गया है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके आवेदन पूछ सकता है आपसे कि इसका आवेदन कब से शुरू हो रहा है? तो देखिए जो भी, ठीक है, जो भी 40 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी 40 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो भी इसमें सेलेक्ट होता है उनको 40,000 धनराशि दी जाएगी और साथ ही साथ में एक मोबाइल टैबलेट भी दिया जाएगा, ठीक है। क्या दिया जाएगा? टैबलेट दिया जाएगा, 40,000 धनराशि भी पुरस्कार में दी जाएगी, यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 36वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है भैया? चलिए कौन सी बनी है? चलिए तो कौन सी बनी है? टीम इंडिया, ठीक है, भारत बनी है। तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कह रहा है कि हाल ही में संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन, ठीक है, कहां पर तैयारी की जा रही है? कहां पर आयोजन किया गया है संस्कृति महोत्सव का? चलिए तो कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किया गया है। कब किया गया है यह भी आपको याद रखना है। तो 25 दिसंबर से, ठीक है, 25 दिसंबर से इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है संस्कृति महोत्सव को। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, चलिए कह रहा है कि देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कह रहा है निम्न में से किस राज्य में किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? चलिए देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तमिलनाडु में किया जा रहा है। तो यह भी आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और कौन सा संस्करण है आपसे पूछ सकता है? तो 6वां संस्करण है, ठीक है, 6वां संस्करण है। इसका आयोजन देखिए 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक किया जाना है, यह भी आपको याद रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह पूछ सकता है। चलिए 39वां प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति
एमेनुएल मैक्रो को, ठीक है, किसको किया गया है, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो को 2024 के जो गणतंत्र दिवस है, ठीक है, 26 जनवरी को आमंत्रित किया गया था। तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। चलिए 40वां प्रश्न, हाल ही में कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। चलिए कहां पर मिली है भैया, किसको मिली है, उत्तर प्रदेश राज्य में। कहां पर मिली है, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए 41वां प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस, ठीक है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए बताइएगा। तो देखिए याद रखेगा कि जो अर्जुन अवार्ड है, ठीक है, अर्जुन अवार्ड 2023 किस खिलाड़ी को लिए दिया गया है, याद रखिएगा। तो अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को दिया गया है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि क्रिकेट के लिए किसको दिया गया है। तो ठीक है, किसके लिए दिया गया है, मोहम्मद सामी को दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 42वां प्रश्न, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए तो देखिए वित्त वर्ष याद रखना है, पूछ सकता है कि किस वित्त वर्ष के लिए दिए गए हैं। तो याद रखिएगा वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर, ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर वित्त वर्ष 2027-28 के लिए, ठीक है, 13,000 करोड़ की धनराशि, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवंटित की गई है, यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए 43वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस आईआईटी के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ में किया है, आईआईटी कानपुर के साथ में समझौता किया है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने किया है। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा। ठीक है, किस किस के मध्य में हुआ है, भारतीय नौसेना और आईआईटी कानपुर के मध्य में, ठीक है, यह समझौता हुआ है। चलिए सी सही आंसर होगा। चलिए 44वां प्रश्न, भारत ने हाल ही में कम दूरी, ठीक है, कह रहा है कि कम दूरी की निम्न में से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जितने भी दोस्तों आपको मैं इंपोर्टेंट लगवाता जा रहा हूं, याद रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है, इनकी सबसे ज्यादा संभावना रहेगी आपके पेपर में पूछे जाने की। चलिए तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइल कह रहा है, तो देखिए इसका सफल परीक्षण, तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, पिरलय है। कौन सी है, पिरलय बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी आपको याद रखना है। और ये देखिए सतह से सतह तक मारने की इसमें क्षमता है, ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा चुका है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सतह से सतह तक मार करने वाली कौन सी मिसाइल है, तो पिरलय है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सतह से सतह तक। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर होगा। यदि पूछ सकता है आपसे, ठीक है, पूछता है कि पिरलय जो बैलिस्टिक मिसाइल है पिरलय, इसका परीक्षण कहां पर किया गया है, तो याद रखिएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर चला जाएगा। चलिए 45वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लेंगे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। चलिए तो किस देश की है भैया, ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 46वां प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ने संगीत का शहर घोषित किया है। तो संगीत का शहर किसको घोषित किया है भैया, ग्वालियर। ठीक है, तानसेन की नगरी। ठीक है, तानसेन की नगरी याद रखेगा, किसको कहा जाता है, ग्वालियर को। तो संगीत का, ठीक है, संगीत का शहर किसको घोषित किया है यूनेस्को ने, ग्वालियर सिटी को कहा है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर सिटी को घोषित किया है। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, यूनेस्को की बात करते हैं, तो देखिए यूनेस्को पूछ सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। ठीक है, पेरिस फ्रांस में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 47वां प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। किसको किया गया है, टेलर स्विफ्ट। ठीक है, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है भैया, टेलर स्विफ्ट को। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए 48वां प्रश्न, चलिए दोस्तों शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 48वां प्रश्न करिए कमेंट, क्या होगा इसका आंसर। देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर के साथ वास्तविक समय, ठीक है, भीम भुगतान
की अनुमति दी है। चलिए, किसको दी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, किसने? सिंगापुर के साथ में, ठीक है, भीम भुगतान की अनुमति, वास्तविक यहां पर साथ है, ठीक है, किसको दी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए 49वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, चलिए, किसको चुना गया है? यह भारत को चुना गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य किसको बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। तो ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 50वां प्रश्न है। 50 के लिए तालियां बजाइएगा और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में कह रहा है कि किसने सिकंदराबाद के तिरुपति, ठीक है, सॉरी, कह रहा है कि किसने सिकंदरा से तिरुपति के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ठीक है, किसने किया है? तो देखिए, सिकंदरा से तिरुपति तक के लिए किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, पूछ सकता है आपसे कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो यह भी याद रखिएगा, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, 180 प्रति किलोमीटर आवर की स्पीड से चलने वाली, चलिए, सबसे तेज गति से। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का 95वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है? बताइएगा भैया। तो देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? ठीक है, प्रकाश सिंह बादल। ठीक है, प्रकाश सिंह बादल। तो इनका निधन कब हो गया है? 95वें वर्ष की अवस्था में हो गया है। यह भी आपको याद रखना है। तो कहां के थे? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, या ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर जाएगा। चलिए 52वां प्रश्न, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कह रहा है कि कहां पर इसका आयोजन किया गया है? हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन पूछ रहा है। चलिए, कहां पर किया गया है? गोवा में किया गया है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, नागालैंड। बहुत अच्छा यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, पूछ सकता है कि 2023 का हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाना है? याद रखिएगा, तो 1 दिसंबर से, ठीक है, 1 दिसंबर से इसका आयोजन कहां पर किया गया था भैया? नागालैंड में किया गया था हॉर्नबिल महोत्सव। बहुत अच्छा प्रश्न है, जीके से भी पूछ लिया जाता है कि हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है, कहां का महोत्सव है? याद रखिएगा, कहां का है? नागालैंड में है। तमिलनाडु, तमिलनाडु का याद रखिएगा। एक तो देखिए पोंगल महोत्सव, ठीक है, पूछता है कि पोंगल महोत्सव कहां का है? और याद रखिएगा जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पोंगल पूछा जाता है, कहां का त्योहार है? तमिलनाडु का। ठीक है, एक फसली त्योहार है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 53वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किसने कोच्चि केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? चलिए देखिए, हाल ही में अभी मैंने ये प्रश्न आपको बताया है, ठीक है, करवा चुका हूं मैं प्रश्न। चलिए इसका कमेंट करिए। तो देखिए किसके द्वारा किया गया है? मैंने बताया है कि देश की पहली, ठीक है, वाटर मेट्रो का उद्घाटन किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहां पर? कोच्चि केरल में किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहली कहां पर भैया? वाराणसी बताया है। दूसरी वाटर मेट्रो कहां पर चलाई गई? उत्तर प्रदेश के जिले में, तो अयोध्या में चलाएगी। और तीसरी कहां पर चलाई जानी है? मथुरा में चलाई जानी है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलिए 54, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव, याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि देखिए 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? याद रखिएगा, कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी के द्वारा, ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड महोत्सव को कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा, स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में। ठीक है, लखनऊ के गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 55, हाल ही में किस देश ने कह रहा है कि गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? चलिए, गिनी की खाड़ी में देखिए कह रहा है कि पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, कह रहा है कि गिनी की खाड़ी में किस देश ने शुरू किया है? तो किसने किया है भैया? भारत ने किया है। ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ में सही आंसर चला जाएगा। याद रखिएगा किस देश के साथ में ये नौसैनिक अभ्यास किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, यूरोपीय संघ के द्वारा। ठीक है, यूरोपीय संघ के साथ में, यूरोपीय संघ और भारत को दोनों के साथ में ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है। पूछता है भैया कि कब हुआ है, 24 अक्टूबर को हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 56, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में एक महीने में दूसरी बार चीता की मृत्यु हुई है? चलिए कहां पर हुई है भैया? मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, पूछा जाता है क्योंकि देखिए पूछता है कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है भारत के? ठीक है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। 2023 में इसकी संख्या की बात करते हैं तो देखिए 2023 में जो मध्य प्रदेश है इसमें कुल बाघों की संख्या कितनी आंकी गई है? 785। ठीक है, प्रथम स्थान है, ठीक है, किसका? मध्य प्रदेश का। दूसरा स्थान आता है कर्नाटक का बाघों की संख्या में। ठीक है, दूसरा स्थान किसका आता है? कर्नाटक का आता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए 57%। ठीक है, चलिए कह रहा है कि हाल ही में किस देश में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? ठीक है, कहां से लाने में भैया? सूडान से। सूडान से लगभग 3000, ठीक है, 3000 भारतीयों को लाने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए 58, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? चलिए किस देश को हराकर? तो भैया हमारा जन्मजात दुश्मन, हमारा तो जन्मजात ही है। ठीक है, क्योंकि 1947 के समय पर बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का। ठीक है, तो हम तो जन्मजात से ही हमारा दुश्मन सुनते आए हैं। तो किसको हराया भैया? पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, याद रखिएगा कितने से? 2-0 से याद रखिएगा। ठीक है, 2-0 से हराकर, ठीक है, किसको? पाकिस्तान को भारत ने यह खिताब जीता है। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा। चलिए 59, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस, बढ़िया प्रश्न, बहुत इंपोर्टेंट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? चलिए कब मनाया गया है भैया? 2 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, देखिए यहां पर बहुत मैं 2-4 ऐसे आपको प्रश्न बताता हूं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि 2024 में, ठीक है, भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो देखिए 2024 में, पहले तो देखिए 1 मिनट, चलिए पूछ सकता है। देखिए कि 2024 2 फरवरी 2024 की थीम क्या रही है? ठीक है, थीम क्या रही है? तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग। ठीक है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग ये थीम रही है। ठीक है, और पूछता है कि भारत में वेटलैंड्स की कितनी संख्या हो गई है बढ़ के? तो याद रखिएगा कितनी हो गई है? 80 हो गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करता है तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है, 10 है, और जो पहला स्थान है वो है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु में 16, ठीक है, 16 रामसर साइट हो गई हैं। ये भी आपको याद रखना है। पूछता है कि देखिए पहली, ठीक है, पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो देखिए पहला, सबसे पहले किसको किया गया था? तो याद रखिएगा कौन सा था भैया? चिल्का झील। ठीक है, चलिए 60वां प्रश्न, निम्न में से किस देश ने हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चलिए, तो शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? डेनमार्क रहा है। ठीक है, पहला स्थान जो प्राप्त किया है डेनमार्क ने किया है। भारत की बात करते हैं तो जो भारत का स्थान रहा है भैया, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, 93, ठीक है, 93 नंबर पर आया है। ठीक है, भारत। ठीक है, भारत का स्थान क्या रहा है? 93। चलिए 61वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? रामालैंड नाम से ही समझ पा रहे होंगे भैया, किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में। याद रखिए कहां पर? अयोध्या में। ठीक है, रामालैंड विकसित करने की योजना किसके द्वारा बनाई गई है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए 62वां प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में, ठीक है, शामिल किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित नृत्य है भैया? किस राज्य का संबंधित नृत्य है? गुजरात का नृत्य है गरबा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए
63वां प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रॉप आउट, ठीक है, ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने के लिए स्कूल में NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए, किसने किए हैं? मेघालय। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 64वां प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में कावा महिला चैलेंज 2023 का खिताब किसने जीता है? चलिए तो पहले देखिए बात कर लेते हैं कि जो कावा महिला चैलेंज कब है, इसका आयोजन कहां पर किया? तो याद रखिएगा कहां पर किया गया? नेपाल के काठमांडू में, ठीक है, नेपाल के काठमांडू में किया गया। और किसने जीता है? तो याद रखिएगा किसने जीता है? भारत ने जीता है कजाकिस्तान को हराकर, ठीक है, कजाकिस्तान को हराकर किसने जीता ये खिताब? भारत ने जीता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 65वां प्रश्न, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या रही है? 99वां स्थान रहा है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए 66वां प्रश्न, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में निम्न में से किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किसका अनावरण किया गया है? तो याद रखिएगा कहां पर किया गया है, ठीक है, जयपुर वैक्स, ठीक है, संग्रहालय नाहरगढ़ के किले में किया गया है। किसका है भैया? प्रतिमा किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए ठीक है, सही क्रमांक है हमारा। चलिए हाल ही में कह रहा है कि भारत फ्रांस UAE, ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहां पर किया गया है? तो देखिए कहां पर किया गया है, किस किस के मध्य में किया गया है? भारत फ्रांस UAE के मध्य में, ठीक है, कहां पर? ओमान की खाड़ी में किया गया है। तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में जारी CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पर्यावरण के मामले में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है CSE की रिपोर्ट के अनुसार? कौन सा राज्य रहा है? तेलंगाना। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिया है? चलिए तो भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो पहले तो याद रखना है आपको, प्रश्न यहां से आपसे पूछ सकता है कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, ठीक है, कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा 15वां संस्करण था। और पूछ सकता है कि 15वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। याद रखिएगा 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, ब्रिक्स का सम्मेलन 15वां जो संस्करण है कहां पर किया गया? दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। किस भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा भाग लिया गया है, ये आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछता है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा कहां पर है? चीन में, ठीक है, चीन के संघाई में है ब्रिक्स का मुख्यालय, ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए 70वां प्रश्न, हाल ही में मैरापी, ठीक है, मैरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, कह रहा है कि यह निम्न में से किस देश में है? तो देखिए किस देश में है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर है, ठीक है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है, ठीक है, हिंद महासागर में पड़ता है सुमात्रा द्वीप, ठीक है। तो सुमात्रा द्वीप में, ठीक है, जो मैरापी ज्वालामुखी है इसका विस्फोट हुआ है और इसके कारण देखिए 11 पर्वतारोहियों की भी मृत्यु यहां पर हो गई है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 70वां प्रश्न हो गया। 71वां, चलिए कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने MSMES के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? चलिए किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 72वां प्रश्न, चलिए कह रहा है देखिए निम्न में से हाल ही में किसे फ्रांस के वेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? देखिए किसको किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 73वां प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला केवल स्टे रेल ब्रिज, जिसको हम अंजी खड्ड के नाम से जानते हैं, कह रहा है कि कहां पर बनकर तैयार हुआ है? तो याद रखिएगा कहां पर बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 74वां प्रश्न, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के नाम से जानते हैं, कह रहा है कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है?
चलिए, तो देखिए एससीओ आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि कौन सा, यहां पर देखिए कहां पर इसकी आयोजन किया गया है, तो कहां पर इसका आयोजन किया गया है, चलिए देखिए, तो यहां पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि कहां पर इसका आयोजन किया गया है। पूछता है कि विदेश मंत्रियों की बैठक, ठीक है, आपसे पूछ रहा है विदेश मंत्रियों की बैठक। 2 यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एससीओ से पूछा जा सकता है, संघाई सहयोग संगठन से, ठीक है। तो पूछता है कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है, तो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है गोवा में, ठीक है। कब हुई है, 5 मई को। इसके अलावा देखिए पूछता है कि इसका विषय क्या रहा है, तो विषय इसका रहा है सिक्योर, ठीक है, सिक्योर एससीओ, याद रखेगा ये इसकी थीम थी, ठीक है। एससीओ जो 2023 का आयोजन, ठीक है, गोवा में किया गया है विदेश मंत्रियों को, इसका पूछ सकता है विषय क्या था, सिक्योर एससीओ, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछता है कि पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां पर की गई है, ये इसलिए इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश करंट जीके का प्रश्न है बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां पर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। तो कहां पर किया गया है, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है। पर्यटन मंत्रियों की यदि आपसे बैठक पूछता है कि एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है, तो वाराणसी, काशी वाराणसी में किया गया है, ठीक है। कब किया गया था, तो याद रखिएगा 17-18 मार्च को। लेकिन ये आपसे पूछता है कि विदेश मंत्रियों की बैठक तो कहां पर की गई है, गोवा में की गई थी, ठीक है। चलिए 75वां प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में कह रहा है कि एक दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ, ठीक है, मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है, तो कहां पर पाया गया है भैया, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर है, उड़ीसा में है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 76वां प्रश्न, एसीसी मेंस प्रीमियम कप हाल ही में किस देश ने जीता है, चलिए, तो किसके द्वारा जीता गया भैया, नेपाल ने जीता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने कह रहा है कि आपको बताना है किस डेट को बिरसा मुंडा की जयंती पर स्कूलों कॉलेजों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो कब निर्णय लिया है, 15 नवंबर को लिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती पर, ठीक है, मनाया जाता है विश्व जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 78वां प्रश्न है, कह रहा है कि किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में जीता है, चलिए बताइएगा भैया किसने जीता है, सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के आयोजन की यदि हम बात करें तो इसका आयोजन, ठीक है, कहां पर किया गया है, पंजाब के अमृतसर में। पूछ सकता है किस स्टेडियम में, गुरु नानक स्टेडियम में, ठीक है, कहां पर किया गया है, पंजाब के अमृतसर में गुरु नानक स्टेडियम में सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, ठीक है। किसने जीता है, तमिलनाडु ने जीता है, किसको हराकर, तो 2-1 से हरियाणा को हराकर किसने जीता है, तमिलनाडु ने जीता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 79वां प्रश्न, 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है भैया, तो कौन सी बनी है, इंडिगो एयरलाइन, ऑप्शन बी के साथ में सही आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है, तो भारत की रैंक रही है 67वां स्थान रहा है भारत का, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 81वां प्रश्न, प्रतिवर्ष कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पूछता है यदि आपसे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिए कहां पर है, नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अच्छे का मतलब समझ रहे हैं, अच्छे का मतलब है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर। चलिए 82वां प्रश्न, कह रहा है कि हाल ही में विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो देखिए पहले गेंदबाज कौन बने हैं, नॉर्थन
लियोन बने हैं, याद रखेगा ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां के हैं भैया खिलाड़ी, याद रखेगा ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, नॉर्थन लियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं नॉर्थन लियोन, ऑप्शन बी। चलिए 83वां प्रश्न, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 कह रहा है कि भारत ने कितने पदकों के साथ में अभियान शुरू किया है। चलिए, तो कितने पदक जीते हैं भैया, 202 पदक जीते हैं, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। पूछता है कि कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 76 स्वर्ण पदक जीते हैं, यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, 75 रजत पदक हैं और 51 हैं कांस्य पदक। ठीक है, क्या है, कांस्य पदक जीते हैं, यह भी आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। किसने बनाया भैया, नीदरलैंड के द्वारा। ठीक है, वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में, ठीक है, सबसे बड़ा स्कोर किसका रहा है, नीदरलैंड का रहा है, तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों 85वां प्रश्न है, कह रहा है कि पीएम मोदी को हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है। चलिए किसने किया है बताइएगा, तो किसके द्वारा किया गया है, मिस्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, 2023 में आपको याद रखना, पूछता है यदि आपसे कि 2023 में, ठीक है, कितने देश के द्वारा पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा 4 देशों के द्वारा याद रखना है। ठीक है, 4 देशों के द्वारा सम्मानित किया गया है 2023 में। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा मिस्र यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 86वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए हैं। किसने किए हैं भैया, ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत में वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। चलिए 87वां प्रश्न है, हाल ही में कह रहा है कि सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। चलिए तो देखिए 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, याद रखिएगा, कह रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, 27 जुलाई को मनाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए कमेंट जरूर करिए, थोड़ा सा देखिए मैं टाइम भी दे रहा हूं आपको ताकि आप कमेंट कर सकें। चलिए 88वां प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया है। कह रहा है कि यह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे। पहली बात है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए स्वामी, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, ठीक है, पूछता है कि हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे भैया, कौन है नहीं थे, तो कौन थे भैया, स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन थे। और इनका याद रखिएगा, ठीक है, कितनी वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई है, तो यह भी आपको याद रखना है, कितनी वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई है, ठीक है, 98 साल में, ठीक है, 98 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई है, तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछता है कि कब हुई है इनकी मृत्यु, तो 28 सितंबर को हुई है। ठीक है, 28 सितंबर को हुई है। देखिए आपसे 6 महीने का करंट अफेयर तो पूछा ही पूछा जाना है। देखिए यहां तक कि आपसे 2023 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो ज्यादातर प्रश्न रहेंगे वो आपके 6 महीने से रहेंगे लगभग। ठीक है, तो आपको देखिए ऐसे प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। ठीक है, और अभी भी आपके पास में 2 दिन का समय है, थोड़ा सा टाइम निकालकर इस जो आपके पास जो भी स्क्रीनशॉट इसके रहेंगे वो आप देख लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपको चाहिए इसका, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मस्कट में भारतीय दूतावास के काउंसलर इरशाद अहमद को कह रहा है कि भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, बताइएगा किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए तो किसका किया गया है भैया, सीरिया का। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 90, चलिए कह रहा है कि किसके निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो देखिए ईडी के, ठीक है, 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में याद रखिएगा 16 सितंबर के बाद में,
ठीक है, ईडी के निदेशक को बदल दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में ईडी के, ठीक है, वर्तमान में ईडी के निदेशक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, राहुल नवीन। राहुल, वर्तमान में ईडी के निदेशक कौन है, राहुल नवीन है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 91वां प्रश्न, हाल ही में कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी, ठीक है, किस राज्य में, किस में होगी भैया बताइएगा, कमेंट करिए, किस में होगी, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 92वां प्रश्न है, कह रहा है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह, ठीक है, कह रहा है कि सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है, ठीक है, किसके साथ में की है, HDFC बैंक के साथ में साझेदारी की है, ठीक है, और साथ में मास्टर कार्ड के साथ में, ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर होगा। चलिए 93वां प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला लिया है, कह रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री थे भैया वो, तो कहां के हैं, कंबोडिया के, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दिया है, कहां के थे भैया, कंबोडिया के। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है, किस राज्य ने की है भैया, मध्य प्रदेश में, ठीक है, कहां पर की गई है, मध्य प्रदेश में, किसके द्वारा, शिवराज सिंह चौहान, पूर्व CM, ठीक है, पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन देखिए डी सी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है, तो किस मंत्रालय की है, संस्कृति मंत्रालय की, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की है, किसने की है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, 14 शहरों और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 14 शहरों और 351, ठीक है, नगर वाटिका विकसित की गई है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए 97वां, कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है, बताइएगा, तो किसके किया है, सिंगापुर, किसके, सिंगापुर के, तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव, ठीक है, न्याका लैंड महोत्सव, ठीक है, कौन सा, न्याका लैंड महोत्सव कहां पर शुरू किया गया है, तो न्याका लैंड महोत्सव का आयोजन की बात करते हैं तो कहां पर शुरू किया गया है, मुंबई में किया गया है, पूछ सकता है कब किया गया है, तो 4 नवंबर को किया गया है, कहां पर, मुंबई में, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए 99, ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा, चलिए ग्लोबल इंडिया AI 2023 की बात कर रहा है, ठीक है, कौन करेगा, भारत के द्वारा मेजबानी की गई, ठीक है, ग्लोबल इंडिया AI 2023 की मेजबानी किसके द्वारा, पहले संस्करण, ये भी याद रखेगा कौन सा संस्करण है, पहले संस्करण की कह रहा है, ठीक है, तो किसके द्वारा, भारत के द्वारा की गई, तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 100वां प्रश्न है, चलिए दोस्तों अब तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। चलिए कह रहा है कि NGT ने सीमा सड़क संगठन BRO को हाल ही में किस राज्य में 1 महीने के भीतर कम से कम 10,000 पेड़ लगाने का निर्देश दिया है, किसके द्वारा भैया, उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है, चलिए किस राज्य का है भैया, असम का है, ठीक है, असम के मुख्यमंत्री विश्वनाथ शर्मा के द्वारा, ठीक है, विश्वनाथ शर्मा के द्वारा इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली मनका बत्रा, बताइएगा कौन है भैया, पहली भारतीय है, ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
चलिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 0-2 से हार के बाद भारतीय फुटबॉल टीम एशियाई खेलों से बाहर हो गई है। चलिए, तो किस देश के साथ से हुई है भैया, बताइएगा। चलिए देखिए, ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब से। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी टेक कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है। तो किसके द्वारा शुरू की जा रही है, गूगल के द्वारा। ठीक है, भूकंप चेतावनी सेवा किसके द्वारा, गूगल के द्वारा शुरू की जा रही है। ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने T20 में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, T20 ने। चलिए, तो देखिए किसने बनाया है, नेपाल ने बनाया है। एशियाई किसमें बनाया है, यह भी पूछ सकता है। तो देखिए याद रखेगा, एशियाई खेल 2023 जिनका आयोजन कहां पर किया गया था, चीन के होंगझाऊ में, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो किसने बनाया है, ठीक है, नेपाल ने बनाया है। पूछ सकता है किसको हराकर, तो मंगोलिया को। ठीक है, मंगोलिया को 314 पर 3 विकेट पर हराकर। ठीक है, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए 106। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से किस देश के त्रिकोमाली, ठीक है, मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। ठीक है, उद्घाटन किया है, तो कहां पर किया है, श्रीलंका में। ठीक है, एसबीआई की शाखा का उद्घाटन कहां पर किया गया है, वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा, श्रीलंका में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। चलिए, किसके द्वारा की जाएगी भैया, सऊदी अरब के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 108, कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। देखिए, हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ सकता है कि किसकी जयंती पर किया गया है, तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किया गया है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पर किया गया है। ठीक है, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहां पर किया गया है, बताइएगा। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पर किया गया है, नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर होगा। इसके उद्घाटन की बात कर लेते हैं, तो देखिए नई दिल्ली में इसका उद्घाटन पूछ सकता है किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेगा अनुप्रिया पटेल के द्वारा। ठीक है, कब किया गया, 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को इसका उद्घाटन किसका भैया, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पर, नई दिल्ली में। उद्घाटन की बात करते हैं तो अनुप्रिया पटेल के द्वारा 14 नवंबर को किया गया है। ठीक है, चलिए किया गया था। चलिए, हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, हेनरी किसिंजर का निधन कह रहा है कि किस देश के थे, बताइएगा। देखिए, हेनरी किसिंजर किस देश के थे भैया, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री। ठीक है, अमेरिका के क्या थे भैया, पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिनका 100 वर्ष की उम्र में इनका क्या है, निधन हो गया है। ठीक है, अमेरिका के रहने वाले थे भैया, तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है, कौन सा बना भैया, नेपाल। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी 112, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में अंकोर वाट मंदिर कहां पर है, कंबोडिया में। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। कितना भैया, 8वां अजूबा बनाया गया है। ठीक है, चलिए 113, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है, तो G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कह रहा है कहां पर हुई है, बताइए। जापान के टोक्यो में। ठीक है, कहां पर हुई है, जापान के टोक्यो शहर में हुई है, तो ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है। चलिए, तो किसने जीता है भैया, भारत ने। ठीक है, पूछ सकता है किसको हराकर,
तो देखिए जापान को, ठीक है, जापान को हराकर भारत ने, ठीक है, भारत ने महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल जीता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए 115वां, हाल ही में आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के लगातार 5वीं बार रेपो रेट कितनी दर पर बरकरार है, बताइएगा कितनी रही है। तो कितनी है भैया, 6.5%, 6.5% है, तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। तो कहां से किया है, मालदीव से, ठीक है। कहां से भैया, 75 सैनिक बुलाए जा रहे हैं मालदीव से, ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखिए 115 की बात थी, 116 प्रश्न आपके करवाए हैं। और याद रखिएगा पूरा यदि आपने ध्यान से देखा है, जो भी आपने स्क्रीनशॉट किया है इसका, एक बार 20 मिनट के लिए अपने आपको समय दीजिएगा, ठीक है, और देखिएगा फिर इस वीडियो का जादू, ठीक है। पूरा पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में, धन्यवाद।